हेलो गाइस। तो आज के क्लास में हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा में आए चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशन में परिवर्तन को जानेंगे। देन शिफ्टिंग फ्रॉम सेपरेशन टू इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन यानी पृथक्करण से एकीकरण और फिर समावेशन की और स्थानांतरण के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद इंक्लूजन एज एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा के रूप में समावेशन के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशन में परिवर्तन। प्राचीन काल में विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप प्रचलित था, यानी जो प्राचीन काल था उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो विशिष्ट शिक्षा के रूप में प्रचलित थी, जिसमें क्या था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग रखा जाता था। यानी जो स्पेशल चाइल्ड होते थे, जो विकलांग होते थे, उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों से जो अलग रखा जाता था। उनके लिए अलग अलग स्कूल होते थे, यानी नॉर्मल चाइल्ड के स्कूल अलग होता था और स्पेशल चाइल्ड का स्कूल जो है वो अलग होता था। अब उन्हीं स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल स्कूल में यानी उनके लिए जो स्कूल बनाए जाते थे उन्हीं स्कूलों में उन बच्चों को जो है पढ़ाया जाता था। अब समय में आए परिवर्तन के साथ एकीकरण शिक्षा प्रचलन में आई, यानी पहले जो था वो पृथक्करण की शिक्षा थी। अब समय बदला, जिससे क्या हो गया कि शिक्षा का जो स्वरूप था वो एकीकरण में बदल गया। एकीकरण का मतलब है कि सभी को समान शिक्षा मिले एक ही स्कूल में एक साथ बैठकर, जिसमें क्या था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ नियमित स्कूलों यानी जो सामान्य बच्चे जो स्कूल हुआ करते थे उन स्कूलों में जो स्पेशल चाइल्ड को भी शामिल किया जाने लगा। परंतु अक्सर उन्हें यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते थे उन्हें अलग अलग कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता था। वे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस तरह की उन्हें फैसिलिटीज़ उस क्लासरूम में नहीं दी जाती थी, जिस कारण क्या होता था वे स्वयं को समाज से जोड़ नहीं पाते थे। अब धीरे धीरे जो समय जो है वो बदलता गया और समय के इस बदलाव के साथ साथ जो है विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की जो धारणाएं थी वह बदलती गई और ये महसूस किया जाने लगा कि सभी लोग समान हैं और सभी को जो है समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और इस प्रकार समावेशन की जो ये अवधारणा है वो अलगाव से होते हुए एकीकरण की ओर हस्तांतरित हुआ और फिर समावेशन की ओर स्थानांतरित होता चला गया। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शिफ्टिंग फ्रॉम सेपरेशन टू इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन। ठीक है, यानी ये जो शिक्षा का स्वरूप था ये तीनों तरह में शिफ्ट होता चला गया, जिसमें सबसे पहले सेपरेशन आता है। इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो नॉर्मल बच्चे होते थे और जो स्पेशल चाइल्ड होते थे उन्हें अलग अलग से शिक्षा दी जाती थी। डायग्राम में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उन लोगों की स्कूल जो है वो अलग अलग हुआ करते थे। दूसरा डायग्राम जो है इंटीग्रेशन एजुकेशन का है। ठीक है, आप इस पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो स्पेशल चाइल्ड होते थे और नॉर्मल चाइल्ड होते थे इन्हें एक ही स्कूल में शिक्षा दी जाती थी। फिर भी उनके जो क्लासरूम होते थे वे अलग अलग होते थे, जिसकी वजह से क्या था कि वे जो स्पेशल चाइल्ड होते थे वे अपने आप को बाकी लोगों से जोड़ नहीं पाते थे। अब जो ये शिफ्ट होता हुआ ये जो एजुकेशन शिफ्ट होता हुआ इंक्लूजन पे आता है। अब हम इंक्लूजन एजुकेशन का आप डायग्राम को देख रहे होंगे। ठीक है, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस प्रकार से इसमें सभी बच्चों को समान एजुकेशन दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और तो इस प्रकार से जो था ये एजुकेशन शिफ्ट होता हुआ सेपरेशन से इंटीग्रेशन और फिर इंक्लूजन में तब्दील हो जाता है। अब आगे हम इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सेपरेशन, इसे हिंदी में अलगाव या पृथक्करण भी कहते हैं। अलगाव जो है इसमें विशिष्ट बच्चे तथा सामान्य बच्चे दोनों को अलग अलग कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता था। यानी जो स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड होते थे उन्हें जो शिक्षा दी जाती थी वे अलग अलग कक्षाओं में दी जाती थी। ठीक है, उनके स्कूल भी अलग हुआ करते थे।
अब अलग अलग शिक्षा सुविधा उन्हें दी जाती थी। यह शिक्षा तब होती थी जब विकलांग छात्र जो है अपने साथियों से अलग से सीखते थे। यानी स्पेशल चाइल्ड को जो शिक्षा दी जाती थी वे सामान्य बच्चे से अलग स्कूल में रहकर दी जाती थी। ठीक है, वे अलग रहकर सीखते थे। अलगाव या पृथक्करण तब और अधिक बढ़ जाता है जब विकलांग बच्चों को उन्हीं के समान अन्य विकलांग बच्चों के साथ, यानी जो विकलांग बच्चे होते थे उन्हें सामान्य स्कूलों में तो एडमिशन दिया जाता नहीं था, तो उन्हीं के समान जो अन्य विकलांग बच्चों के साथ उनके लिए जो स्कूल, विशेष स्कूल बनाए जाते थे, तैयार किए जाते थे, वहाँ उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। ठीक है, अब इस प्रकार की जो शिक्षा को हम अलगाव या पृथक्करण यानी सेपरेशन शिक्षा कहा जाता है, जो अलग अलग होकर लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी स्पेशल बच्चे अलग और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वे अलग, अलग अलग शिक्षा उन्हें दी जाती थी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। एकीकरण शिक्षा प्रणाली में विशिष्ट बालक को समाज के मुख्य धारा से अलग नहीं रखा जा रहा था, बल्कि उनकी कमियों के साथ ही उन्हें अन्य बच्चों के साथ मिलाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा था। यानी एकीकरण शिक्षा प्रणाली जो थी जिसमें विशिष्ट बालक को और जो सामान्य बालकों को इन्हें एक साथ ही पढ़ाया जाता था। ठीक है, विशिष्ट बालकों को समाज के मुख्य धारा से अलग नहीं रखा जाता था, बल्कि उन्हें उनकी कमियों के साथ ही उन्हें अन्य बच्चों के साथ मिलाकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाता था, यानी उन्हें एक साथ ही शिक्षा दी जाती थी। इसे ही हम एकीकरण कहते हैं, यानी एक साथ एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना। एकीकरण विकलांग छात्र को कक्षा में सामान्य छात्रों के साथ जोड़कर उन्हें सामान्य रूप से सीखने का अवसर देता है। यानी एकीकरण की जो शिक्षा प्रणाली थी इसमें जो विकलांग बच्चे होते थे उन्हें सामान्य बच्चे के साथ जोड़कर शिक्षा दी जाती थी, परंतु उन्हें किसी प्रकार के कोई व्यक्तिगत सहयोग किसी शिक्षक द्वारा प्रदान नहीं किया जाता था। यानी जो विशिष्ट विकलांग जो बालक होते थे वे समान बालक के साथ क्लास में पढ़ते तो थे, परंतु उन्हें कोई अलग से ट्रीटमेंट, अलग से फैसिलिटीज़ टीचर द्वारा नहीं दी जाती थी, जिस कारण जो था वह समाज में स्वयं को सामान्य व्यक्तियों की तरह जोड़ नहीं पाते थे। अतः इस प्रकार की शिक्षा को एकीकरण यानी इंटीग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है इंक्लूजन यानी समावेशी। अब जो है शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया, जिसमें समावेशी शिक्षा प्रणाली में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को भी समान शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। यानी ये जो समावेशी शिक्षा का प्रचलन आया, जिसमें क्या होने लगा कि जो स्पेशल चाइल्ड होते थे और जो नॉर्मल चाइल्ड होते थे इन सभी को एक साथ एक ही कक्षा में एक ही समान और एक ही मटेरियल्स के साथ उन्हें पढ़ाया जाता था, और इस शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यानी सभी को एक ही कक्षा में समावेशन करके शिक्षा देना। इस प्रणाली में विशिष्ट बालकों को केवल 7 कक्षा में पढ़ाया ही नहीं जाता था, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता था, साथ ही उनके समस्याओं का समाधान भी किया जाता था। साथ ही पूरे पाठ्यचर्या में यानी पूरे कैरिकुलम में संशोधन किया जाता था और आवश्यकता अनुसार शिक्षण सामग्री की व्यवस्था भी की जाती थी। यानी विशिष्ट बालक के लिए जो भी शिक्षण सामग्री की ज़रूरत है वह सब अवेलेबल करवाया जाता था। केवल शिक्षण व्यवस्था में ही बदलाव नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए शिक्षकों को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी केवल शिक्षा की व्यवस्था बदलने से ही सिर्फ काम नहीं बनता है, शिक्षक को भी उस प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे उस प्रकार के विशिष्ट बच्चों को पढ़ा सके। उन्हें सभी प्रकार के छात्रों के साथ सहयोग का प्रशिक्षण प्रदान करना भी सिखाया जाता है ताकि वो सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे में कोई भेदभाव ना करे, सभी को समान शिक्षा प्रदान करे। तो हमने देखा कि किस प्रकार समावेशन में परिवर्तन होता चला गया और जो समावेशन था वो सेपरेशन से होते हुए इंटीग्रेशन की ओर गया, फिर इंटीग्रेशन से होते हुए वह जो था इंक्लूजन की ओर शिफ्ट होता चला गया। तो अब हम आएंगे इंक्लूजन एज एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा के रूप में समावेशन। भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो एक समान है।
प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करे और सभी प्रकार के बालकों यानी जो प्रतिभाशाली, शारीरिक या मानसिक, बाधित एवं दिव्यांग इन सभी बच्चों को बालकों को स्कूल की शिक्षा तथा उनमें विकास की पूरा अधिकार। अतः शिक्षा के द्वारा ही सभी का विकास किया जा सकता है और शिक्षा ही जो मानव विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा में समावेशन के माध्यम से सामान्य तथा विशिष्ट बालकों यानी कि स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड इनके बीच जो भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार समावेशन के लिए शिक्षा जो है एक माध्यम के रूप में है जिसके द्वारा हम विशिष्ट तथा सामान्य बालकों को समाज में एक साथ एक ही कड़ी में जोड़ सकते हैं। और ये समावेशी शिक्षा जो है वह विकलांगता और सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करने की दिशा में एक नया दृष्टिकोण है। ये सभी छात्रों को एक कक्षा में एक साथ लाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में उनकी ताकत या कमजोरियां कुछ भी हो, वे सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाने की सुविधा दी जाती है और सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम यानी और अधिक करने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार समावेशन में परिवर्तन होता है।